हेलो यूट्यूब। आज जो मैं स्टिच बना रही हूँ वो कॉर्नेशन फ्लावर्स का है। इसमें मैंने ये स्टेम स्टिच बनाया है, ये रोमानियन स्टिच है, ये भी स्टेम स्टिच है, ये ब्रेडेड चेन स्टिच है और ये साटन स्टिच है और ये मैं अभी आपके सामने बनाऊंगी। ये थोड़ी सी जगह मैंने इसलिए छोड़ी कि जहाँ पे हमें इसका इस तरह से ये ग्रीन वाला बनाना है। जो हमें इसका स्टार्ट करना है वो बटन होल स्टिच से करें। जब आपने इसे इस तरह से इसका पैटर्न आप चाह रहे हैं कि आप इस तरह से बनाना, आपने ऐसे ही बनाना है, तो इसमें कोई इसका स्पेशल नहीं है कि आप कहीं से डिज़ाइन करवाएं या किस तरह से। इसमें जस्ट आपने ये इस तरह ये वाली चीज़ ऐसे जिग-जैग सा बनाते जाना है ऊपर, ये और 3 लेयर में ये जिग-जैग बनाना है। अगर आपको बड़ा सारा फ्लावर चाहिए तो फिर इसी तरह से आप इसे बढ़ा इस साइड तक लेते हैं। जैसे ये वाला मैंने बड़ा बनाया है, ये इस तरह थोड़ा इससे स्मॉल साइज़ का बनाऊंगी। तो इसी तरह से आपने फिर इसे यूं ऐसे ऐसे इस तरह से करके यूं ऐसे ले आना था। बहुत इजी है, इसको ड्रा करना मुश्किल नहीं है। और इसे आप जितना मर्ज़ी लंबा, बेशक यहाँ तक लंबा लें, क्योंकि आपने इसे फिर ग्रीन के साथ इसका स्टॉक बनाना है। जैसे आपको इजी लगता है आप वैसे ही कर लें। और ये वाले फ्लावर्स ज़्यादा, जैसे ये मैंने पैटर्न बनाया है, ये पैटर्न ज़्यादातर पिलो केसेस वगैरह पे बनता है। या आप जैसे बेड शीट्स के पूछते हैं कि बेड स्प्रेड के जो स्टाइल हैं वो किस तरह के होने चाहिए, तो आप इसको बना सकते हैं। अदरवाइज़ आप इसे अपनी शर्ट्स के ऊपर भी बना सकते हैं। इसी तरह से आप लंबा लेते जाएं ऊपर तक एक लाइन में, तो वो आप अपनी शर्ट के ऊपर बना लें। अगर आप सिर्फ ये नहीं चाह रहे कि आप ग्रीन वाला टच दें इसे, तो आप जस्ट आप फ्लावर ही बनाना चाह रहे हैं तो फ्लावर भी बना सकते हैं। ये आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है। ये देखिए, यहाँ पे ये वाली जो चीज़ मेन जो बेस थी इसकी, यहाँ तक ये हो गई। अब हमने क्या करना है, अब यूँ जस्ट आपने ऊपर भी जिग जैग बनाना है, वो आप किसी भी तरह से बना सकते हैं। और जो लास्ट वाला होगा ना, जैसे ये तीसरी लेयर में बना रही हूँ ऊपर, तो वो आपने यहाँ से स्टार्ट करनी इधर से, क्योंकि उससे हम फिर क्या कर रहे थे, क्लोज कर रहे थे ना फ्लावर को। तो अगर आप फिर उसे हमने यहाँ से ये वाली चीज़ स्टार्ट करेंगे। आप जितना ऊपर तक लेयर लेके जाना चाह रहे हैं ले जा सकते हैं।
ये डीएमसी गोले वाला धागा मैं यूज़ कर रही हूँ, जो बॉल में होता है। आप इसको, अगर आपके पास वो नहीं है तो आप दूसरा भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसमें आप यहाँ पे 3 करेंगे, स्ट्रैंड्स यूज़ करेंगे, फ्लॉस के 3 स्ट्रैंड्स यूज़ करेंगे। और जो अब मैं ऊपर इसके ये वाली चीज़ बनाऊंगी, वो आप उसके लिए आप 6 फ्लॉस ही लेंगे, क्योंकि उसे हमें हैवी सा बनाना है। अब ये इसे मैं डबल कर रही हूँ। और एक और मेन चीज़ ये है कि आपने इससे ज़्यादा, इस धागे को ज़्यादा पुल नहीं करना है, थोड़ा इसे लूज़ लूज़ छोड़ना है। जैसे ये मैं छोड़ रही हूँ, आप ऐसे ही करेंगे। आप यूं इसको बनाते जाएंगे ऐसे। और आपने कपड़े के नीचे से नहीं गुजारना है, आपने सिर्फ ये वाला जो धागा है उसके नीचे से ही सुई गुजारनी है। इसके लिए अगर आप चाहें तो आप कंट्रास्ट कलर भी यूज़ कर सकते हैं, चाहें तो आप लाइट एंड डार्क शेड भी यूज़ कर सकते हैं। सेम शेड मैं आपको यूज़ करके दिखा रही हूँ किस तरह से कैसा लगता है। लेकिन अगर आप चाहें डिफरेंट कलर यूज़ करना चाह रहे हैं तो आप उसका एक छोटा सा पहले बना के देख लें कि वो किस तरह का लगता है, और उसके बाद आप बना सकते हैं। मल्टी कलर भी, जो डाई एंड डाई का धागा होता है वो भी आप बना सकते हैं, और वूल के साथ भी बना सकते हैं। मैं किसी एक चीज़ पे आप लोगों को बाउंड नहीं करना चाहती कि डीएमसी ही है आपके पास तो वही बनाएं। आप कोई सा भी, जो भी आपके पास अवेलेबल है धागा, जो आपकी सिटी में इजीली आपको मिल रहा है, तो आप बना सकते हैं। अच्छा, अगर आप इस तरह से, अगर आपकी प्रैक्टिस है, आप उल्टी साइड पे लाना चाह रहे हैं तो लें, अदरवाइज़ आप दोबारा से इसको नीचे ले जाएं, ऐसे लूज सा छोड़ के नीचे लेके जाना है आप। अगर आप चाहें तो इसी साइड से ही दोबारा कर सकते हैं। अब पहले हम क्या करेंगे, ये सारे का सारा जो है, ये पहले ये तीनों लेयर्स हम कर लेंगे, उसके बाद हम इसकी दूसरी लेयर लेके आएंगे। अगर आप चाहें कि एक दफ़ा में दोनों लेयर्स कर लें, आपको वो इजी लगता है तो आप कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इसका हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने ये इसी तरह से करना है। जब प्रैक्टिस हो जाए एक चीज़ की तो ईज़िली, वो बहुत ईज़िली आप मुख्तलिफ़ तरीक़ों से कर सकते हैं। फिर उसे रिज़ल्ट हमें सेम चाहिए होता है।
अब आप लोगों को अंदाज़ा हो गया होगा कि ये जिगजैग से हम क्यों बनाते हैं, ताकि वो ऊपर नीचे बिल्कुल, अगर स्ट्रेट बनाएंगे तो उसकी इतनी ग्रेस नहीं होगी, इतना वो अच्छा नहीं लगेगा जितना कि वो ऊपर नीचे ऐसे जिगजैग से बनाने से बनता है। आप ये येलो कलर में भी बना सकते हैं, रेड कलर में, कोई सा भी कलर जो आपको पसंद हो, या मे बी वो आप वाइट के ऊपर नहीं बना रहे, किसी और कलर के ऊपर बना रहे, तो उस कलर के कपड़े के हिसाब से आप फिर फ्लावर्स बनाएंगे। ये जितना भी जो कुछ भी अब मैं बना रही हूँ वो सारा आप लोगों की रिक्वेस्ट्स हैं जो मैं बना रही हूँ। तो जब आप मुझे रिक्वेस्ट भेजते हैं, कोई भी कोई पिक्चर भेजते हैं, कोई स्टिच भेजते हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा टाइम लग जाता है उसे करने में, क्योंकि मुझे बहुत सारी आप लोगों की रिक्वेस्ट्स आई होती हैं ऑलरेडी जो लाइन में होती हैं, और मुझे उन्हें फिर उसी हिसाब से बनाना होता है। तो इसलिए प्लीज़ थोड़ा सा आप लोगों को वेट करना पड़ता है। ये देखिए, अब ये मैं इस तरह से, आपने इस तरह से लूज़ लूज़ ही छोड़ना है, उसे आपने टाइट बिल्कुल नहीं करना। अगर टाइट करेंगे तो अजीब सी कोई और ही चीज़ बन जाएगी। अब ये देखें, ये एक एक हमारा पूरा हो गया। अब हम इसकी दूसरी लेयर बनाएंगे। ये देखिए, अब आप देखें, आपने ये वाला जो है, जो इसका लूप सा बन रहा है, जो हमने ऊपर बनाया था, ऊपर वाली जो लेयर है, इसका जो लूप बन रहा है, इसमें से आपने गुजारनी है सुई। अब आपने पहली वाली में से नहीं गुजारनी। अब जो हमने अभी लेयर बनाई है ना एक, उसी का जो लूप है उसमें से आप गुजारेंगे। और कपड़े में से तो आप बिल्कुल भी नहीं गुजारेंगे, क्योंकि अगर कपड़ा में से गुजारेंगे तो उसका तो शक्ल ही कुछ और बन जाएगी।
चूँकि ये दो दो ही, अगर हम दो लेयर्स के साथ ही इसका ये काफ़ी हैवी हो जाता है, तो इसलिए हमें तीसरे की ज़रूरत नहीं है कि आप तीसरा। लेकिन अगर आप कलर चेंज करना चाह रहे हैं कि एक लेयर में एक कलर डाल रहे हैं तो दूसरी में आप कोई और कलर डालना चाह रहे हैं तीसरी, तो वो आप कर सकते हैं। मतलब ये लेयर्स भी आप डिफरेंट कलर्स की दे सकते हैं। ये देखिए, ये एक बन गए। अब आप इसे चाहें तो आप इस तरह से कर लें, ये सेम ऐसे ही बन जाता है जिस तरह से क्रोशिया के साथ चीज़ बनाते हैं। अब देखें, ये पहली ये वाली जो लेयर है नीचे गिरी हुई है, तो आपने इसे थोड़ा सा ऊपर सुई के साथ ऐसे करके फिर, ताकि वो किसी और में से ना आप गुजार लेंगे। इसमें अगर आपसे कोई एक लूप रह भी गया जिसमें से आप नहीं गुजार सके, या मे बी समटाइम ऐसे होता है कि आप एक में से ही दो दफ़ा आपने गुजार लिया, तो कोई इसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। फिर उसे धेड़ने की या कुछ और करने की ज़रूरत नहीं होती, कोई ऐसा नहीं होता, क्योंकि वो एक ही जैसी चीज़ बन रही है तो उसमें कवर हो जाता है। लेकिन कोशिश करें कि आप हर एक में से एक दफ़ा ही गुजारें। अब आप ऐसे ही ये वाली तीसरी जो है इसे भी कर लें पूरा इसी तरह से ही। अब आपको इसकी समझ तो आ गई है कि किस तरह से इसे बनाना है, तो आप इस तीसरी को भी ऐसे ही पूरा करें। ये देख, अब आप इसे जैसे भी चाहें, इसको कुछ नहीं होने वाला, आप जैसे मर्जी ऐसे यूँ इसको खींच खींच के हाथ से भी ऊपर नीचे कर सकते हैं, कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं आता है। अब ये वाली जो लेयर है इसे भी सेम आपने इसी तरीके से ही करना है, लेकिन मैं क्योंकि टाइम की शॉर्टेज है तो अदरवाइज़ बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी अगर मैं इसे भी कंप्लीट करने लग गई, तो मैं आप लोगों को ये बना के दिखा दूँ ज़रा, ताकि जितने स्टिच इसमें यूज़ हुए हैं वो आप लोगों को मैं दिखा दूँ कि किस तरह से हुए हैं। अगर मेरे पास टाइम हुआ तो मैं उसे भी पूरा कर दूँगी। आप चाहें तो आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसा मसला नहीं।
ये देखें आप, ये इसका अब मैं इसका लीफ बना के दिखाती हूँ। ये रोमानियन स्टिच से मैंने बनाया है। अगर आपको ये स्टिच नहीं अच्छा लगता है कि रोमानियन स्टिच आप नहीं बनाना चाह रहे, तो आप फ्लाई स्टिच के साथ भी इसे फिल कर सकते हैं। ये स्टिच हमेशा स्लैंटेड सा लेते हैं थोड़ा सा। अगर बिल्कुल स्ट्रेट लें तो उसमें इतनी वो ग्रेस नहीं आती है। ये इस तरह से हमने ये लीफ बना लिया। अगर आप एक्स्ट्रा से ऐड करना चाह रहे हैं तो यही वाली चीज़ इधर एक और ऐसे करके ऐड कर लें। ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, जो मैंने खुद से ही ड्रॉ किया है। आप जैसे इसमें एडिशन करना चाहते हैं कर सकते हैं। अभी मैं ये आपको तीसरा भी इसकी लेयर कंप्लीट करके दिखा दूँ। ताकि आप लोगों को ये कंप्लीट फ्लावर बना हुआ नज़र आए। जब धागा सुई में जाने से ये देखिए, ये भी मैं आपको कंप्लीट करके दिखा दूँ ज़रा।
ये बहुत इजी स्टिच है और बहुत जल्दी बन जाता है। इसमें कोई इतना नहीं है कि इसको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन हाँ धागा ज़रूर इससे ज़्यादा लगता है, क्योंकि आप जितना इसको करेंगे, यहाँ पे अगर आप स्ट्रैंड्स वाला धागा यूज़ करेंगे तो आपको 6 स्ट्रैंड्स यूज़ करने पड़ेंगे धागे के, तो वो फिर धागा ज़रूर ज़्यादा लगेगा, लेकिन ये चीज़ बहुत खूबसूरत बनती है। अब अगर आप ये चाह रहे हैं कि यहाँ पे आपने थोड़ा सा इस जगह पे आपने और इसको ऐड करना है थोड़ा सा, तो फिर आप यूँ ऐसे इस तरह से यूँ और क्योंकि इसको बनाने के लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है ही नहीं, आप जैसे आपका दिल चाहे आप कर सकते हैं। इस तरह आप जैसे अगर आप इसको और बढ़ाना, जैसे ये तीसरी लेयर अगर आप बनाना चाह रहे हैं तो तीसरी बना सकते हैं, इस साइड पे और आप ऐड करना चाह रहे हैं तो इस साइड पे और ऐड कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। ये मैंने आपको ये भी करके दिखा दिया कि अगर आप चाहें तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, आप ये देखें, सॉरी, ये देखिए, आप इस तरह से ऐसे जहाँ से उसे बड़ा करना चाह रहे हैं बड़ा कर लें, खींच के छोटा करना चाह रहे हैं छोटा कर लें, ये देखें ऐसे। तो ये था हमारा आज का स्टिच। होपफुली आप लोगों को पसंद आया होगा। प्लीज़ इसे फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करें और मुझे सब्सक्राइब करें। थैंक यू।